वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवनीश क्लासेस और मेरा नाम है मनीष। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास में। आपके पास ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर है संसाधन। एवं विकास। अगर हम देखेंगे संसाधन एवं विकास, जो चैप्टर आपके पास है ज्योग्राफी में फर्स्ट, हम इस चैप्टर को क्लास 8th में एक बारी पढ़ चुके हैं। क्लास 8th में हमारे पास बुक रही है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। तो इसके बारे में हम पहले से ही काफी कुछ जानते हैं। आज हम थोड़ा सा संसाधन को और ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन की। ये जो संसाधन शब्द है, ये जो संसाधन है, ये अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द से लिया गया है। रिसोर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सोर्स, जिसमें री जो शब्द है RE, इसका मीनिंग होता है पुनः, या कह सकते हैं हम अगेन, पुनः या अगेन या दोबारा, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। और जो सोर्स का मतलब होता है, सोर्स को कहते हैं हम साधन, ऐसे सोर्स भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे साधन जिनका प्रयोग हम पुनः या दोबारा कर सकें, वो रिसोर्स कहलाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। रिसोर्स शब्द संसाधन का अंग्रेजी रूपांतरण है, जिसका मतलब है ऐसा साधन जिसका प्रयोग दोबारा किया जा सके, पुनः किया जा सके। लेकिन यहां पर यह डेफिनेशन पूरी नहीं होती है। इस डेफिनेशन को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको पूरा करने के लिए हम ये करेंगे कि ये जो हमने आपके सामने रिसोर्स का मीनिंग रखा है, ये केवल मीनिंग है, लेकिन ये कब रिसोर्स बनता है, कौन साधनों का प्रयोग करता है, कौन साधनों का प्रयोग बार बार करता है। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो है मानव, यानी ह्यूमन बीइंग। देखिए, ह्यूमन बीइंग ही, मानव ही किसी भी साधन का प्रयोग जब बार बार करे वो संसाधन कहलाता है। लेकिन केवल इतना ही कहने से क्या हमारा ये रिसोर्स टॉपिक कंप्लीट होता है? नहीं। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। आप इसे समझने की कोशिश करिए। ये जो मानव है, ये किसी भी साधन का प्रयोग क्यों करेगा? सबसे पहली बात यह आती है, क्यों करेगा? ये करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो अब यहां पर हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। हम कह सकते हैं कि मानव जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी साधन का प्रयोग बार बार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संसाधन कहते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान शब्दों में अगर इसे समझने की कोशिश करें तो इट इज वेरी सिंपल। रिसोर्स का मीनिंग है ऐसा साधन, इसे हम किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं, आगे पीछे करके, कैसे भी करके इसकी डेफिनेशन हम बना सकते हैं। आप देखेंगे, मानव जब अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी साधन का, ये साधन कौन से हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, किसी भी साधन का प्रयोग जब बार बार करता है वो संसाधन कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये संसाधन की डेफिनेशन समझ में आ गई हो एक बार। हाँ तो बच्चों, हमने बात की रिसोर्स के बारे में, संसाधनों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संसाधन जो हैं वो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यानी जब कोई साधन मानव की आवश्यकताओं को बार बार पूरा कर रहा है तो वो संसाधन कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको संसाधन वाला समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं संसाधनों के प्रकार पर। केवल इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस समय हम 10th के टॉपिक को देख रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा डिटेल्ड इसको समझना जरूरी है। संसाधन बेसिकली, अगर हम एक प्रो चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करें तो संसाधन प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। कह सकते हैं हम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरे होते हैं मानव संसाधन, मानवीय संसाधन या मानव संसाधन, या कह सकते हैं हम ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, तो यहां पर अभी हम संसाधनों को, जैसे कि हम समझ चुके हैं, ऐसे साधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन, दूसरे होते हैं मानव संसाधन या मानवीय संसाधन। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों को देखें तो प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए हम यहां पर एक कैटेगरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि संसाधनों के प्रकार और संसाधनों का यूज हम किस तरह से करते हैं। तो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वो संसाधन होते हैं जो जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। ठीक है,
तो हमने बात की संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों को देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस को देखते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्सेस और एक होते हैं अनवीकरणीय। देखिए ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है, नवीकरणीय नाम से ही क्लियर हो रहा है जिन्हें हम नया कर सकते हैं, ठीक है, और अनवीकरणीय ऐसे संसाधन जिन्हें हम नया नहीं कर सकते। ये प्राकृतिक संसाधन के ही दो प्रकार हैं। अगर हम नवीकरणीय संसाधनों की बात करें तो नवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। यहां पे कंफ्यूज मत करिएगा, हम संसाधनों को थोड़ा सा डीप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि संसाधनों के जो प्रकार हैं वो किस आधार पर, थोड़ा आगे और डिस्कस करेंगे हम। तो ये जो नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सतत, जो कंटिन्यू फ्लो करते रहते हैं, जो कंटिन्यू चलते रहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल अब आप लोग देखना चाहें तो सतत की एग्जाम्पल है वाटर, पानी, और एयर, हवा। ये दो चीजें सतत जो संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन का जो सतत प्रकार है, कंटिन्यूअस रिसोर्सेज हैं, वो ये प्रकार के हैं। और दूसरे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जैविक, बायोटिक रिसोर्सेज, जैविक रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा कंफ्यूज मत करिए, प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, सतत और जैविक। सतत का मतलब जो कंटिन्यू फ्लो कर रहे हैं, जैसे एयर हो गई, वाटर हो गया, ये सतत रिसोर्सेज होते हैं। और जैविक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनमें जीवन होता है। अगर हम जैविक संसाधनों को थोड़ा कैटेगराइज करें तो ये दो प्रकार के हैं। एक है प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, और दूसरे हैं प्राकृतिक जीव जंतु, या इसे हम जीव जंतु भी कह सकते हैं केवल। ये दो प्रकार के जैविक संसाधन होते हैं। जो प्राकृतिक वनस्पतियां, जितनी भी प्रकार के वन, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें आती हैं, ये प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आती हैं। और जीव जंतु, ऐसे संसाधन जो जीव जंतु, जैसे हम डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करें अनवीकरणीय संसाधनों की, तो अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जिनका प्रयोग मानव एक बार कर पाता है। जैसे इसका उदाहरण आप लोग अगर देखें तो ये है जैसे कोयला, कोयला एक बार जलने के बाद हम दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये बहुत आसान है, जिसे हम नया नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा होता है पेट्रोलियम, ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, ज्यादा कंफ्यूज मत करिए, और ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम दोबारा कर सकते हैं। तो अनवीकरणीय और नवीकरणीय दो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, मानवीय संसाधनों की बात। तो अगर मानवीय संसाधनों की बात करें तो मानवीय संसाधन भी प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निर्माणकारी संसाधन, ठीक है, निर्माण मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, जैसे स्कूल्स, ठीक है, घर बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं, घर बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन में आते हैं, निर्माणकारी उसमें आते हैं। और दूसरे होते हैं किसी वस्तु का गुण और उसकी मात्रा, ये भी हम ही लोग डिसाइड करते हैं, मानव ही डिसाइड करता है कि कोई वस्तु कितनी अच्छी होगी और किस वस्तु की कितनी मात्रा होगी। तो ये मैंने आपके सामने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की कि रिसोर्सेस क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। हम देख पा रहे हैं कि संसाधन जो है, ऐसे साधन जिनका प्रयोग मानव बार बार कर सकता है, वो संसाधन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। अगर हम ऐसे बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो इन टू पार्ट्स, एक होते हैं नवीकरणीय, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिन्हें हम नया कर सकते हैं। दूसरे होते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जिन्हें हम नया नहीं कर सकते, एक बार प्रयोग होने के बाद इनका प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन ये रिसोर्सेज है। नवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के, कॉन्टिन्यूअस रिसोर्सेज, जिन्हें हम कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, जो कंटिन्यू फ्लो करते रहते हैं, जैसे वाटर हो गई, एयर हो गया, ठीक है। और दूसरे बायोटिक रिसोर्सेज, जैविक संसाधन, जैसे प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन जिनका प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, एक बार। मानवीय संसाधनों की अगर हम बात करें तो मानवीय संसाधनों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें है मानव, ह्यूमन।
बिना मानव के इंटरफेयर किए, बिना मानव के काम किए या बिना मानव की सहायता के हम किसी भी साधन को संसाधन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर ह्यूमन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में एक होता है कंस्ट्रक्शन, निर्माण, बिल्डिंग्स, जो भी चीजें मानव ने अपने चारों ओर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई है वो निर्माण में आती है। और उस निर्माण का जो हमने काम किया है, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, उसका गुण मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी क्वांटिटी कितनी है, हमने कितनी क्वांटिटी में बनाया और किस क्वालिटी में बनाया, दिस इज कॉल्ड रिसोर्सेज। तो आज की क्लास में हमने समझने की कोशिश की कि संसाधन किस प्रकार का होता है, उसके क्या क्या रूप होते हैं, और इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।